कल हमने आपको निर्धनता के बारे में पढ़ाया था। आज हम आपको भारत में मानव पूंजी निर्माण के बारे में समझाएंगे। मानव पूंजी निर्माण का अर्थ क्या है? जैसे भौतिक वस्तुएं होती हैं, उनको आप टेबल बनाई, कुर्सी बनाई, ये क्या है? हमने लकड़ी से इनका निर्माण कर लिया। परंतु मानव पूंजी का निर्माण करना से आप क्या समझते हैं? क्या मनुष्य को भी ठोक पीट के बनाया जाता है? बिल्कुल। मनुष्य को शिक्षा देके, ट्रेनिंग देके और उसमें जो गुण है उनको और विकसित करके तथा बढ़ाकर उन्हें और अधिक धन कमाने या अच्छे से काम करने योग्य बनाना ही मानव पूंजी निर्माण करना है। भारत में मानव पूंजी निर्माण की अभी कमी है, क्योंकि हमारे यहाँ इतने स्कूल, कॉलेज और इतनी संस्थाएं नहीं हैं जिनमें सबको बराबर शिक्षा मिल सके और वे ट्रेनिंग लेकर कुछ अच्छा कार्य कर सकें। मानव पूंजी निर्माण देश की वह धरोहर है जिसके बल पे देश बहुत तेजी से विकास कर सकता है। पर हमारा देश अभी इस मानव पूंजी निर्माण के प्रयत्न में लगा हुआ है। पहले मानव पूंजी निर्माण हमारे देश में होता था, पर स्वाभाविक गुणों के कारण या जन्मजात कुछ गुण होते थे। उसमें कुछ लोग विद्वान, कुछ लोग डॉक्टरी, कुछ लोग संस्कृत, इस द्वारा वे अपने आप, परंतु सब व्यक्तियों में जन्मजात कुछ गुण, इतने उच्च गुण नहीं होते कि बिना शिक्षा या बिना ट्रेनिंग के वो कुछ अच्छा कार्य कर सके। तो मानव पूंजी निर्माण मानव जाति के विकास से बहुत जुड़ा हुआ है। प्राचीन काल में, यदि हम आदिकाल में जाएं, तो बड़े बड़े वैद्य हुआ करते थे। उन्होंने अपने आप वेदों से ज्ञान लेकर सीख के बड़े बड़े ऑपरेशन, बड़े बड़े विद्यालय, गुरुकुल वगैरह चलाए थे। परंतु वर्तमान समय में हमारे देश के विकास के लिए मानव पूंजी निर्माण करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जैसे जैसे देश विश्व प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है, भारत को भी उसी तरह प्रगति के पथ पर बढ़ना आवश्यक है। यदि मनुष्यों में योग्यता होगी, क्षमता होगी, तो वो देश के विकास में अपना योगदान पूर्ण रूप से दे सकते हैं। यदि नहीं होगी तो क्या होगा? हाँ, देश में कुछ भी नहीं होगा। औद्योगिक क्रांति ही नहीं आएगी, न कृषि हरित क्रांति आएगी, न शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षणिक क्रांति आएगी। तो क्या हम कैसे कह सकते हैं कि बिना मानव पूंजी निर्माण के देश विकास कर सकता है? मानव पूंजी निर्माण आदिकाल से ही चला आ रहा है कि मनुष्यों के गुणों को विकास करके मानव पूंजी निर्माण का कार्य किया जाए। इस तो विकास की जो हमने शुरू से विकास की जो प्रक्रिया पढ़ी, आदिकाल से लेके आज तक, मानव विकास कि मानव पूंजी वो है जो मानव के निहित गुण, क्षमता द्वारा देश में उसमें उत्पादन क्षमता या योग्यता बढ़ा के अधिक पैसा कमाने की योग्यता या अधिक अच्छा कार्य करने की क्षमता को हम मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। मानव पूंजी निर्माण तो हमने बताया कि मानव के गुणों को और शिक्षा को विकास करके मानव पूंजी, पर मानव पूंजी निर्माण है क्या? हर आदमी क्या पूंजी है? नहीं नहीं, हर आदमी व्यक्ति है और व्यक्ति मानव है, मानव ही व्यक्ति है। परंतु ये मानव तो मानव है, वो रोजगार कर लेता है, अपना पेट भर लेता है, घर चला लेता है, मजदूरी कर लेता है। ये तो मानव का कार्य है कि जीवन मिला है, कर्म करना है और कर्म करके ही जीना है और बाद में चले जाना है। तो ये तो हो गया व्यक्तिगत कि मानव मानव है, जन्म लेने के बाद बिना कार्य करके वो जीवन यापन नहीं कर सकता, उसे तो कार्य करना ही होगा। पर हम बात करें कि मानव पूंजी क्या है? मानव पूंजी वह है जो मनुष्य के अंदर निहित गुणों को शिक्षा द्वारा, प्रशिक्षण द्वारा बढ़ाकर अधिक आर्थिक उन्नति करना उसके जीवन में, वो मानव पूंजी निर्माण है। जैसे किसी को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर, इंजीनियर बनाना, प्रोफेसर बनाना, ये क्या है? मानव पूंजी निर्माण है। क्योंकि मनुष्य में योग्यता तो है, पर उसको निखारना किसका काम है? देश और सरकार का काम है कि हम, सामाजिक संस्थाओं का काम है कि हम क्या करें?
किसी को डॉक्टर, किसी को इंजीनियर, किसी को प्रोफेसर, किसी को वैज्ञानिक। इस सब के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? माने शिक्षा देनी पड़ेगी, शिक्षा के साथ प्रशिक्षण देना पड़ेगा। इसके लिए देश में बहुत से विश्वविद्यालय, संस्थान खोलने पड़ेंगे, तभी हमारे यहाँ वैज्ञानिकों का निर्माण होगा। जब वैज्ञानिक निर्माण होंगे तो हर क्षेत्र में नए नए आविष्कार करेंगे। इंजीनियर होंगे तो नई नई चीजें का आविष्कार करेंगे। डॉक्टर होगा तो अच्छे से अच्छी दवाइयों का खोज करके सबका इलाज करेगा। तो मानव पूंजी निर्माण, मानव पूंजी क्या है? मानव में निहित गुणों को शिक्षा और प्रशिक्षण द्वारा निखार के उनमें अधिक अर्थ कमाने की क्षमता पैदा करना ही मानव पूंजी है। मानव पूंजी का स्रोत उसकी क्या है? मानव पूंजी का स्रोत उसकी योग्यता और क्षमता है। उसी योग्यता और क्षमता के कारण पूंजी का निर्माण होता है। यदि जो साधारण होगा वो तो मजदूरी कर पाएगा, परंतु जिसमें योग्यता और वो क्षमता होगी तो वो क्या करेगा? अधिक आर्थिक आय करेगा। आय अधिक करेगा तो आर्थिक उन्नति होगी। आर्थिक उन्नति उसकी होगी तो प्रति व्यक्ति है उसकी आय बढ़ेगी। उसकी आय बढ़ेगी तो समाज की आय बनेगी तो राष्ट्र की आय बढ़ेगी। तो शिक्षा और प्रशिक्षण के द्वारा व्यक्तियों में निहित गुणों को बढ़ा के विकास करके नए नए क्षेत्र में बढ़ावा देना, उन्हें उन कार्यों को करने के लिए प्रेरित करना ही मानव पूंजी निर्माण है। मानव पूंजी निर्माण करते समय हमें पहला क्या ध्यान देना पड़ेगा? हर व्यक्ति शिक्षित हो। हर व्यक्ति शिक्षित होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बहुत सारे स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, संस्थान खोलने पड़ेंगे। भारत में अभी जो शिक्षा पे जितना जोर दिया जा रहा है वो बहुत नॉमिनल है। हमें शिक्षा पे ज्यादा, सरकारी बजट में शिक्षा पर ज्यादा ध्यान देना होगा। क्या शिक्षित व्यक्ति अशिक्षित व्यक्ति से ज्यादा सक्षम होता? बिल्कुल। शिक्षित व्यक्ति अशिक्षित व्यक्ति से ज्यादा का, जैसे स्किल्ड और अनस्किल्ड, स्किल्ड लेबर को कम पैसे मिलते हैं पर स्किल्ड लेबर को ज्यादा पैसे मिलते हैं, और अनस्किल्ड लेबर को कम पैसे मिलते हैं। स्किल्ड लेबर वो है, मजदूर वो है जो शिक्षित है, और अनस्किल्ड है जिसने कुछ भी नहीं सीखा है, अब जो आता है वही करता है। तो शिक्षा द्वारा जब हम उसमें उसकी योग्यताओं को बढ़ाते हैं और विकास करते हैं तो हम उसे कहते हैं मानव पूंजी का निर्माण हुआ। मानव पूंजी के निर्माण शिक्षा द्वारा तो होता है। बोलते हैं शिक्षित व्यक्ति अशिक्षित व्यक्ति से हजारों गुना अच्छा होता है। किसी भी कार्य में, व्यवहार में शिक्षित व्यक्ति अशिक्षित की अपेक्षा ज्यादा अच्छा था। अब हम आगे बात करेंगे कि क्या खाली शिक्षित व्यक्ति ही पूंजी निर्माण कर? शिक्षा के साथ साथ स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में स्वस्थ दिमाग रहता। तो दूसरी बात आएगी पूंजी निर्माण के लिए कि व्यक्ति का स्वस्थ होना जरूरी है। जब व्यक्ति स्वस्थ होगा तभी वो पूंजी निर्माण सही कर सकेगा, मतलब वो सही शिक्षा ग्रहण कर सकेगा, सही कार्य कर सकेगा। इसीलिए पूंजी निर्माण के लिए, मानव पूंजी निर्माण के लिए बहुत आवश्यक है कि व्यक्ति की काया स्वस्थ हो। स्वस्थ काया ही जीवन का सफलता की कुंजी। यदि बीमार आदमी क्या कार्य कर सकता? कुछ भी नहीं कर सकता। इसीलिए दूसरा मानव पूंजी निर्माण में सहायक क्या है? चिकित्सा। यदि चिकित्सा अच्छी उपलब्ध होगी तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, स्वस्थ रहेगा तो अब तीसरी पॉइंट में आ जाएगा आहार, खान पान। व्यक्ति का खान पान भी पूंजी निर्माण में बहुत सहायक करता है। व्यक्ति शिक्षित है, स्वस्थ है, परंतु कुछ भी खाता है, उसको ढंग से उसको खाने पीने को, तो फिर वो क्या होगा? उसको आलस आएगी और वो क्या होगा? स्वस्थ होते हुए भी कार्य नहीं कर पाएगा। इसलिए फिर पूंजी का अब मान लीजिए कोई शिक्षित है, डॉक्टर इंजीनियर है, पर उसको अनुभव नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? शिक्षण संस्थाओं को खोलना होगा। शिक्षण संस्थाओं द्वारा डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर सबको क्या किया जाएगा? ट्रेंड किया जाएगा। ट्रेनिंग द्वारा उनके गुणों में और निखार लाया जाएगा। जब वो अच्छे होंगे और होशियार होंगे तो वो भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाके अपना कार्य करके हमारे देश के लिए पैसे अर्न करेंगे, डॉलरों में, पाउंड में, और हमारे देश की समृद्धि में सहायक होंगे। तो हमें क्या करना होगा? चौथा हमें क्या करना होगा? शिक्षण संस्थाएं खोलनी पड़ेंगी जहां उन्हें प्रशिक्षण दिया जा सके।
यदि प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा तो बहुत अच्छे से कार्य नहीं। अब हम आ जाते हैं अनुसंधान केंद्रों की भी स्थापना करें। पहले इतने अनुसंधान केंद्र नहीं थे। अब आजकल सन 2000 के बाद जगह जगह नए नए अनुसंधान केंद्र खोले जा रहे हैं और लोगों को, पढ़ने वाले विद्यार्थियों को इस ओर प्रेरित किया जा रहा है कि वो क्या करें, नए नए अनुसंधान करें। उसके लिए गवर्नमेंट उन्हें सहायता देगी और सहायता के साथ उन्हें मॉनेटरी लाभ भी होगा, जिससे वो दिल लगा के किसी भी क्षेत्र में अनुसंधान कर सकेंगे। अनुसंधान करेंगे तो देश की उन्नति के लिए कई ऐसे आइटम्स को बनाएंगे जो देश के लिए लाभकारी होगा। जब ये देश के लिए लाभकारी होगा तो देश की मानव पूंजी का निर्माण हुआ, मानव पूंजी का निर्माण होगा तो मानव देश के लिए ही है, अर्थ कमाएगा, और देश के लिए अर्थ कमाएगा तो उसकी वैल्यू खाली देश में ना होगा, विदेशों में। क्योंकि कभी हमने अक्सर सुना है कि हमारे यहाँ के पढ़े डॉक्टर इंजीनियर विदेशों में जाके बड़े ऊंचे ऊंचे काम करते हैं। तो हमने मानव पूंजी निर्माण तो किया, पर हमें उसे रोकना पड़ेगा, क्योंकि वो विदेश में ही जाके क्यों हमारे देश में भी काम करें। हम उनकी कीमत को पहचाने और उसके हिसाब से उनका मूल्यांकन करें। तो मानव पूंजी निर्माण में ये सब चीजें सहायक होती है कि मानव पूंजी निर्माण। इससे मानव पूंजी निर्माण के लिए शहरी क्षेत्रों में बहुत सुविधाएं उपलब्ध है, पर ग्रामीण क्षेत्रों में भी उतने संसाधन उपलब्ध नहीं है। परंतु वर्तमान समय में ग्रामीण क्षेत्रों में उन संसाधनों को उपलब्ध कराने का प्रयत्न किया जा रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि। यदि मानव पूंजी का हम निर्माण करते हैं तो क्या होगा, जब मानव पूंजी का निर्माण किस तरह से किया, मनुष्य को शिक्षित करके और प्रशिक्षण देकर अच्छे तौर तरीके से काम करना सिखाया, तो उससे क्या होने लगा, वो ज्यादा पैसे में काम करता है। उसको ज्यादा और देना भी चाहिए, क्योंकि वो अन्यों से भिन्न है, क्योंकि इतना पढ़ा लिखा और प्रशिक्षित है, वो ज्यादा जानता है और ज्यादा अच्छे से काम करता है। तो स्वाभाविक है उसे यदि विदेशों में काम मिलता है तो हमारे देश में भी उसे अधिक पैसा देके काम कराया जाएगा। और जब वो अधिक कमाएगा बाहर रह के या देश में, तो उसकी आय हमारे देश से जुड़ेगी ना, क्योंकि हमारे यहाँ का है। तो उसका हमारे पाउंड में कमाएगा तो हम उसको उस हिसाब से गिनेंगे, डॉलर में कमाएगा तो इंडियन रुपीस में कमाएगा तो हम उसको आकेंगे। और इससे क्या होगा, आर्थिक उसकी हालत तो सुधरेगी, और दूसरा क्या होगा, देश की हालत, देश की आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। तो हमें क्या करना है कि व्यक्तियों पूंजी निर्माण के लिए व्यक्तियों के लिए शहर के साथ साथ गांव में भी प्रशिक्षण और शिक्षण संस्थाओं का खोलना आवश्यक है, जिससे कि देश की आर्थिक समृद्धि में सहायता हो। पूंजी निर्माण में जहां हम देख रहे हैं पहले स्त्री पुरुषों में भेद किया जाता था, स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा हर क्षेत्र में, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, तनख्वाह या आय कम मिलती थी। पर वर्तमान समय में चाहे बड़ी पोस्ट हो या छोटी पद हो, या अनुसंधान का क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र है, वहां पे पुरुष महिलाओं दोनों को समान वेतन मिल रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, हमारे यहाँ अब समानुपात हो गया, पुरुषों को जितनी तनख्वाह उतनी महिलाओं को, तो कोई भेदभाव, तो सबको अच्छा पैसा मिलेगा, सब अच्छा काम करेंगे तो देश की आर्थिक। हमारे यहाँ अब लिंग अनुपात कम कर दिया, पहले बहुत भेदभाव था, पुरुषों से महिलाओं को आधी तनख्वाह मिलती थी, अब वो दिन गए। अब महिलाओं को पुरुषों की टक्कर से पैसा मिलता है। और हम कहेंगे कि आज जब हम डिजिटल युग में जी रहे हैं तो हमें क्या हो रहा है, हमें डिजिटल के बारे में जानकारी होना चाहिए, जिससे हम काम आसानी से कर सकें। तो ये शहरों में तो लोग बड़े कंप्यूटर फ्रेंडली और लैपटॉप फ्रेंडली, तो स्मार्टफोन फ्रेंडली हो गए और धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। यही सुविधाएं हमें क्या करनी होगी, गांव में भी पैदा करना पड़ेगी। भारत में मानव पूंजी निर्माण होता है, पर अन्य देशों की अपेक्षा इसकी रफ्तार बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पहले जितना शिक्षा सिस्टम अब उससे थोड़ा सा ज्यादा, पहले 1% होता था, अब 1% कुछ ज्यादा पैसा खर्च होता है जो शिक्षा क्षेत्र में, प्रशिक्षण क्षेत्र में। तो उससे क्या होता है, पूंजी निर्माण में उतने अच्छे से
नहीं हो पाता। तो हमें क्या करना होगा कि पूंजी निर्माण के लिए सब आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षण और प्रशिक्षण देके तैयार करना होगा। इसीलिए भारतीय सरकार ने छोटे बच्चे से लेकर किशोर अवस्था तक स्कूली शिक्षा बिल्कुल फ्री कर दी है। प्रशिक्षण के लिए भी बच्चों को अब ज्यादा फीस नहीं देनी पड़ती और सब सुविधाएं स्कूल कॉलेज में उपलब्ध करा दी गई हैं, जिससे हमारे देश में पूंजी निर्माण आसानी से और सुलभता से हो सके। और हम जब पूंजी निर्माण अधिक करेंगे, मानव पूंजी निर्माण अधिक होगा, तो देश का विकास और आर्थिक व्यवस्था अपने आप ही सुधरेगी। तो हम प्रयत्न ये कर रहे हैं कि जिन जैसे विकासशील देश जापान, ब्रिटेन, इनमें पूंजी निर्माण मानव काफी मात्रा में अधिक है, हमारे यहाँ वो बहुत कम है। तो भारत सरकार इस ओर प्रयत्न कर रही है कि हमारे देश में भी मानव पूंजी निर्माण सुगम और आसानी तरीके से उसमें वृद्धि हो। उसके लिए बड़े बड़े कठोर कदम उठाए गए हैं, जिनके द्वारा हम देश में मानव पूंजी निर्माण को धड़ल्ले से बढ़ा सकेंगे। यदि हम धड़ल्ले से मानव पूंजी निर्माण कर पाएंगे तो हम अन्य विकसित देशों की श्रेणी में आ सकते हैं। इसके लिए सरकार प्रयत्नशील है और कार्य कर रही है। और जब यदि हम सफल होते हैं तो उससे हमारी आर्थिक समृद्धि में देश की आर्थिक समृद्धि अपने आप ही बढ़ जाती है। और व्यक्ति क्या करता है, जब आर्थिक समृद्धि बढ़ती है तो यदि प्रति आय बढ़ी या डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर की आय बढ़ी, तो वो तो राष्ट्रीय आय में जुड़ेगी ना, तो देश की आय बढ़ेगा और अच्छे अच्छे नए नए काम होंगे, नए नए आविष्कार होंगे, नए नए चीजें देश में दिखेंगी हर क्षेत्र में। तो इसलिए मानव पूंजी निर्माण देश के विकास में बहुत आवश्यक है और इस ओर सरकार प्रयत्नशील है कि देश में ही मानव पूंजी निर्माण अच्छे ढंग से हो सके। और मानव पूंजी निर्माण तभी संभव है व्यक्ति शिक्षित, स्वस्थ और कार्य करने में श्रेष्ठ हो। जब आदमी कर्म पे ध्यान देगा, शिक्षित होगा और स्वस्थ होगा, तो पूंजी निर्माण करने में बहुत आसानी होगी और पूंजी निर्माण ढंग से हो सकेगा। भारत में शिक्षण अभी शहरों में तो बहुत कुछ हो गया, गांव में भी उन्नति करने की जरूरत है। शहरों में तो बहुत विद्यालय, प्रशिक्षण केंद्र वगैरह खुल गए, गांव में अभी नहीं खुले हैं। तो गांव में भी खोलने का हमें प्रयत्न करना पड़ेगा। शहर की अपेक्षा हमें गांव में की ओर भी ध्यान देना होगा। गांव में भी हमें क्या करना होगा, शिक्षा संस्थाएं, स्कूल, कॉलेज के साथ साथ प्रशिक्षण संस्थाएं भी खोलनी होंगी। गांव में भी चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र खोलने होंगे, जिससे व्यक्ति आसानी से स्वास्थ्य लाभ कर सके। इन सब से हमारे देश में उच्च शिक्षा लेने वालों की कमी है, उसे हमें बढ़ाना होगा। उन्हें तरह तरह की स्कॉलरशिप और सहायता देनी होगी, जिससे युवा वर्ग क्या कर सके, उच्च शिक्षा प्राप्त करके देश की आर्थिक समृद्धि में सहयोग कर सके। देश की आर्थिक समृद्धि अच्छी होगी तो देश खुशहाल और विकासशील होगा। अब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पूंजी निर्माण और मानव विकास के आर्थिक सामाजिक लाभ तो हैं ही, और आर्थिक सामाजिक लाभ के साथ भारत के विकास में पूंजी निर्माण का बहुत बड़ा योगदान है। यदि भारत के युवा वर्ग शिक्षित और प्रशिक्षित होंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि हमारे देश में नए नए अनुसंधान, नए नए विकास, नई नई योजनाओं का उद्भव होगा। और जो हमारी 7वीं पंचवर्षीय योजना हो रही, उसमें भी नए नए कार्यक्रम लाए गए हैं मानव प्रशिक्षण के लिए, युवा वर्गों को शिक्षित करने के लिए। उन्हें नई नई और आगे भी इन सब को बढ़ाया जाएगा, जिससे कि हमारे देश में मानव पूंजी का निर्माण आसानी से हो सके और हमारा देश विकास की पद्धति पे, विकास की प्रगति पे आगे बढ़ता चले और एक दिन विकासशील राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा हो सके। तो हम कह सकते हैं कि हमारे देश में साधन प्रचुर हैं, बस उनमें सरकार को ध्यान देने की जरूरत है कि अच्छी शिक्षण संस्थाएं और प्रशिक्षण संस्थाएं खोल के देश में मानव पूंजी का निर्माण करके देश की समृद्धि में वृद्धि कर, देश की आर्थिक समृद्धि में वृद्धि करके देश का विकास कर सके और विकासशील श्रेणियों की श्रेणी में खड़े हो सके। आज के लिए बस इतना। धन्यवाद।